बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन चरसी कढ़ाई, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया है। इस कढ़ाई के अंदर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल देखें अभी ठंडा ही है, गर्म नहीं हुआ। मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मेरा 2 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। चिकन मैंने धो लिया था, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छी तरीके से इस ऑयल में हम भूनेंगे। ये कढ़ाई बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर तैयार होती है। इसमें सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और नमक ऐड होता है। यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून नमक का। अब चिकन को हमें इतनी देर पकाना है जब तक कि चिकन अच्छे से पानी खुश्क ना कर दे और अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। देखें चिकन को अच्छी तरीके से हमने पका लिया है, अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, 1 केजी से थोड़े ज़्यादा टमाटर हैं मेरे, जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं टमाटर के। मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। एक टमाटर का मैंने हाफ़ पीस कर लिया था बड़े बड़े पीसों में, तो अभी मैं टमाटर ये भी ऐड करूँगी और इन्हें अच्छी तरीके से पकाऊँगी। 10 मिनट के लिए इसे हम ढक्कन ढक के पकाएँगे टमाटरों को, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएँ और गल जाएँ। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन ढक देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अच्छे से हम इन्हें चलाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं चम्मच की मदद से मैट करूँगी, ताकि टमाटर जो हमारे अच्छी तरह इसमें मैट हो जाएं। यहाँ देखें मैंने ऑयल भी कम कर दिया है, क्योंकि ऑयल मैंने ज़्यादा लिया था चिकन को फ्राई करने के लिए। अभी यहाँ मैंने ऑयल भी कम कर दिया है। अभी टमाटरों को मैं अच्छी तरीके से मैट करूँगी। टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च ली हैं, जो कि मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट ली हैं। इसमें वो मैं ऐड करूँगी। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च। इन दोनों का बहुत अच्छा टेस्ट होता है और धनिया ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी। कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। इसे 5 से 10 मिनट भूनूँगी, उसके बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देखें हमारी कढ़ाई बेहतरीन से रेडी हो चुकी है। मेरी रेसिपी को सेम इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाने में हमारी रेसिपी मिलेगी, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।